किटकिट जंगल में कभी बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन एक सुबह सब उठे तो पूरा जंगल सफेद था। पेड़ों की डालियां झुक गई थी, नदी जम गई थी, छोटे छोटे घोंसले बर्फ में दब गए थे। सभी पंछी एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। सब डरे हुए थे और रो रहे थे। अरे बाप रे, इतनी ठंड हम जिएंगे कैसे? मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। कोई रास्ता नहीं है, सब मर जाएंगे यहाँ। हे भगवान, बच्चों को क्या खिलाऊंगी? सारे फल फूल तो बर्फ में दब गए। तभी वहां किट्टू चिड़िया आई। उसका भी घोंसला बर्फ में दब गया था। उसका एक छोटा बच्चा चिंटू उसके पंखों में दुबका हुआ था, लेकिन किट्टू की आंखों में डर नहीं था। दोस्तों, रोने से बर्फ नहीं पिघलेगी। समस्या है तो हल भी जरूर होगा। हमें मिलकर सोचना होगा। किट्टू, तो बड़ी बहादुर बनती है, लेकिन तेरे पास भी तो घर नहीं है। खुद क्या करेगी? कालू, मैं माँ हूँ। माँ हिम्मत नहीं हारती। मेरा चिंटू मुझे देख रहा है। छोटे चिंटू ने माँ की तरफ देखा और धीरे से बोला, मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। घबराओ नहीं बेटा, माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। किट्टू ने चिंटू को और कसकर पंखों में छुपा लिया और सोचने लगी ये रास्ता क्या है। किट्टू को याद आया कि समझदार उल्लू बाबा तो हैं ही। वो जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंछी थे। किट्टू ने चिंटू को रीना मौसी के पास छोड़ा और अकेले उड़ चली। बर्फीली हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था। ठंड से पंख अकड़ रहे थे, लेकिन किट्टू रुकी नहीं। उल्लू बाबा, बाबा, क्या आप अंदर हैं? आओ किट्टू बेटी, मुझे पता था तुम आओगी। बैठो, सांस लो। बाबा, जंगल में बर्फ पड़ गई है। सबके घर टूट गए। बच्चे भूखे हैं। कोई रास्ता बताइए। उल्लू पापा कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, किट्टू, तुमने बर्फ को दुश्मन समझा, लेकिन बर्फ दुश्मन नहीं है। बर्फ से ही घर बनता है। इग्लू, गोल, मजबूत और अंदर से गर्म। बर्फ से घर? पापा, सच में? हाँ बेटी, बर्फ की मोटी ईंटें बनाओ, गोलाई में चुनते जाओ। ये घर हवा को बाहर रोकता है, अंदर गर्म रहता है। लेकिन ये काम अकेले नहीं होगा। बाबा, यही रास्ता है। शुक्रिया। जाओ बेटी, और याद रखो, जब रास्ता बन लगे तो दिमाग खोलो। हर मुसीबत अपने साथ एक हल लेकर आती है। किट्टू की आंखें नम हो गई। उसने उल्लू बाबा को प्रणाम किया और वापस उड़ चली। इस बार उसके पंखों में नई ताकत थी। किट्टू वापस आई और सबको बर्फ के घर का विचार बताया। बर्फ का घर? बर्फ पिघलेगी और घर गिर जाएगा। किट्टू पागल हो गई है। मैं भी यही सोचता हूँ, ये काम नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा, मैं फिसल जाऊंगा। किट्टू की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को रोका। वो जानती थी ये सब डरे हुए हैं। डर को प्यार से जीतना होता है। गमरू भाई, एक बार देखो, अगर नहीं हुआ तो मैं गलत हूँ, लेकिन अगर हो गया तो हमारे बच्चे आज रात गर्म सोएंगे। किट्टू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बताओ मैं क्या करूं? और मैं भी साथ हूँ। किट्टू दीदी, जहाँ जाएगी मैं साथ चलूंगा। बंटी की बात सुनकर धीरे धीरे बाकी पंछी भी तैयार हो गए। सब काम पर लग गए। किट्टू ने सबको काम बांट दिया, लेकिन जब दीवार आधी बनी तो अचानक ढह गई। देखा, मैं कहता था ना, नहीं होगा। किट्टू की वजह से सब मेहनत बेकार गई। सबके चेहरे उतर गए। चिंटू ने माँ की तरफ देखा। किट्टू का दिल एक पल डूबा, लेकिन अगले ही पल वो उठ खड़ी हुई। दोस्तों, ये गिरी नहीं, ये हमें सिखा रही है ईंटें पतली थी, अब मोटी ईंटें बनाएंगे। एक बार की गलती से हार नहीं मानते। मम्मी, आप थकी नहीं? बेटा, माँ थकती है, लेकिन माँ हारती नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं पहाड़ भी तोड़ सकती हूँ। ये सुनकर कालू कौवे की आंखें नम हो गई। वो चुपचाप उठा और
बर्फ उठाने लगा। सब फिर से जुट गए। तभी बादशाह पास आया। उसने देखा कि किट्टू सबकी अगुवाई कर रही है। ये देखकर उसे बहुत जलन हुई। गमरू, अगर घर बन गया तो किट्टू पूरे जंगल की नेता बन जाएगी। काम बिगाड़ दो। रात के अंधेरे में गमरू ने नींव की कुछ ईंटें हटा दी। अगली सुबह जब सब काम पर लगे तो पूरी दीवार धड़ाम से गिर गई। मैंने कहा था ना, किट्टू की योजना गलत है। किट्टू को शक हुआ। उसने नींव की जांच की। ईंटें जानबूझकर हटाई हुई थी। तभी बंटी ने एक पंख उठाया। किट्टू दीदी, ये बादशाह बाज का पंख है, यहाँ कैसे? गमरू के चेहरा सफेद पड़ गया। गमरू भाई, सच बताओ। मुझे माफ कर दो किट्टू, मैंने गलती की। सब गुस्से में थे, लेकिन किट्टू ने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। गमरू भाई, अभी माफी का वक्त नहीं, काम का वक्त है। तुम्हारे बच्चे भी ठंड में हैं, आओ मिलकर बनाते हैं। गमरू की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि किट्टू सच में इस जंगल की नेता है। इस बार सबने मिलकर पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि गमरू ने भी। किट्टू ने पहले एक छोटा मॉडल बनाया, परखा, फिर सबको काम पर लगाया। घंटों की मेहनत के बाद शाम के चुटपुटे में एक गोल सुंदर बर्फ का घर खड़ा था। हो गया, हमने बना दिया। वाह, ये तो इतना गर्म है अंदर। किट्टू, मैं तुम पर शक करता रहा, माफ करना। कालू भाई, शक करने वाला भी जरूरी होता है। तुमने सवाल पूछे, उससे मैं और मजबूत बनी। चिंटू दौड़ कर अंदर गया। घर में गर्माहट थी। एक छोटी खिड़की से बाहर की बर्फ दिख रही थी। मम्मी, ये घर तो इतना सुंदर है, आपने बनाया ना? नहीं बेटा, हम सब ने मिलकर बनाया है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बादशाह बाज दूर से सब देख रहा था। जब उसने देखा कि घर बन गया और पूरा जंगल किट्टू के साथ है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए वहां आया। इस किट्टू पर भरोसा मत करो, ये सबको अपने वश में करना चाहती है। बादशाह, जादू नहीं, मेहनत और साथ, यही हमारी ताकत है। और तुम्हारा पंख हमें मिल गया, सब जानते हैं तुमने क्या किया। बादशाह बाज घबरा गया। तभी आसमान से बिजली कड़की और बादशाह बाज झटका खाकर गिर गया। वो उठा और जंगल छोड़कर भाग गया। सबने राहत की सांस ली। रात हुई। सभी पंछी बर्फ के घर में इकट्ठा थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर गर्माहट थी। किट्टू एक कोने में बैठी थी। चिंटू उसके पंखों में दुबका हुआ था। थोड़ी देर बाद चिंटू ने आंखें उठाई। मम्मी, आप रोज इतनी तकलीफ उठाती हो हमारे लिए। तकलीफ नहीं मेरी जान, यही तो माँ का काम है। तुम सो जाओ, कल सूरज निकलेगा। पास में बैठी रीना मौसी की आंखों में आंसू बह निकले। किट्टू, तुमने आज सिखाया कि माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। और मैंने सीखा कि अकेले नहीं, साथ मिलकर ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। उस रात जंगल में बर्फ गिरती रही, लेकिन उस गोल छोटे से घर में प्यार और उम्मीद की गर्माहट थी। माँ की तरह जो थकती है पर हारती नहीं।